अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर के मरीज़ के लिए जो रमज़ानुल मुबारक है या रमज़ान के जो मुबारक रोज़े हैं तो उनका क्या मतलब है और किस तरीके से वो अपनी चीज़ों का इस ऐसे ख्याल रखें कि उनकी शुगर का कंट्रोल भी बेहतर रहे, और अगर वो रोज़े रखना चाहते हैं और उनका जो मुआलिज है वो उनको इजाज़त देता है तो वो आगे बढ़ सकें इस मुबारक महीने में। जब मैं ये कहता हूँ कि उनका मुआलिज यानी शुगर के मरीज़ का मुआलिज वो इजाज़त देता है या नहीं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शुगर के मरीज़ को दोनों चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा। ना सिर्फ़ ये कि वो अपना जो डॉक्टर है, जो उसका इलाज करता है, जिससे वो इलाज करवाता है या करवाती हैं, तो उनसे वो बातचीत करेंगे रमज़ान के महीने में, बल्कि इसके साथ-साथ जो आलम हैं, जो उलमा होते हैं या कोई भी उनके करीब तरीन ऐसे मज़हबी शख़्स के जिनसे वो मज़ीद रहनुमाई ले सकें इस सिलसिले में, तो उनसे भी बात करेंगे। जब मैंने डॉक्टर के फ़ेज़ की बात की है, तो इसका मतलब ये है कि शुगर के 2 किस्म के मरीज़ जो हैं वो नुमायाँ तौर पे सामने आते हैं, जब हम इस तरह की कोई भी बहस करते हैं रोज़ों के बारे में, फ़ास्टिंग के बारे में। एक वो होते हैं कि जिनकी शुगर का कंट्रोल या तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है कि उनका HbA1c 3 महीने की शुगर क बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल्ड आता है उसका लेवल। और इसी तरह से या फिर उनको बहुत कम दवाइयों की ज़रूरत होती है। कोई एक दवाई या जो लाइफ़स्टाइल जिसको हम खुराक में एहतियात करना है, तो उसकी मदद से अगर वो अपने शुगर का कंट्रोल उन्होंने रखा हुआ है, तो उनके लिए निस्बतन आसान होता है रमज़ान में रोज़ों की सआदत को हासिल करना। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है वो उन लोगों की होती है जो शुगर के मरीज़ होते हैं और उनकी शुगर का कंट्रोल या तो काफ़ी बुरा होता है, उनका HbA1c आउट ऑफ रेंज आ रहा होता है काफ़ी ज़्यादा, या फिर उनकी शुगर का जो नाश्ते के बगैर का लेवल होता है वो ठीक नहीं आता, 2 घंटे के बाद जो खाने के बाद हम चेक करते हैं वो ठीक नहीं आता, या फिर उनको कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, ऐसे मसाइल होते हैं जो शुगर के नतीजे में जन्म लेते हैं। जैसे लोगों को आईसाइट का प्रॉब्लम बना होता है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, उनके गुर्दे ख़राब होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, उनको असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, या इस तरह की और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। किसी को कोई ज़ख़म चल रहा होता है, शुगर का कंट्रोल जो है वो इंतहाई बुरा चल रहा होता है, तो ये वो ग्रुप है कि जिनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने जो मज़हबी कोई भी उनको गाइड कर सकते हैं तो उनसे बात करें कि अगर ये रोज़े नहीं रखेंगे तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, मुतबादिल क्या है, कि कितने गरीबों को वो खाना खिला सकते हैं, या बाद में जब शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाए तो इसके बारे में क्या लाया अमल होगा। तो मज़हबी जो भी रहनुमा होते हैं, आलम होते हैं, तो वो गाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी कैटेगरी होती है तो इनको हम कहते हैं कि शुगर का जो कंट्रोल अगर बुरा है तो शुगर रमज़ान में रोज़ा रखने की सूरत में उनको नुकसान होने का डर होता है, उनको मसाइल बढ़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको पता है कि कोई मज़हबी आलम तो आपको बहुत क्लियरली ये बताएंगे कि आप कोई इजाज़त नहीं है कुछ ऐसा काम करने की, चाहे वो मज़हबी ज़िम्मेदारी ही क्यों ना हो, कि जिसमें बहुत हद तक क्लियर हो कि आपको नुकसान हो सकता है। तो अब शुगर को चेक करने का अमल है। अक्सर लोगों को एक सवाल होता है कि क्या इससे रोज़ा टूट जाता है? इससे रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता, बल्कि रमज़ान में शुगर के मरीज़ जब रोज़े रखते हैं तो उनको हम कहते हैं कि आपने ज़्यादा इस 1 महीने में अपनी ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी है। आप कोशिश करें कि आपके पास इस 1 महीने के लिए ज़्यादा चीज़ें पड़ी हों घर में, जो जिससे हम चेक करते हैं शुगर, आपका ग्लूकोमीटर ठीक हो, यानी आपकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शुगर के मरीज़ को 2 ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है कि जिसमें मसाइल बनते हैं इस दौरान। या तो उनकी शुगर बहुत कम हो जाएगी जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, यानी किसी की शुगर 4 मिलीमोल पर लीटर या फिर वो 72 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे चली जाए, तो इसका मतलब है कि अब ये इतनी कम शुगर होने की तरफ चली गई है कि जिससे खुदा न खास्ता कुछ मसाइल जन्म लेते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया अक्सर लोगों को तो अंदाज़ा हो जाता है जब उनके दिल की धड़कन तेज़ होती है, जब उनको स्वेटिंग या पसीना या तरेलियाँ आती हैं, दिल घबराता है, तो घर वालों को उनको अंदाज़ा हो जाता है कि उनको शुगर डाउन हो गई है या हाइपोग्लाइसीमिया है। ऐसे लोगों को हम हमेशा कहते हैं, या शुगर के मरीज़ों को भी कहते हैं, कि अगर आपको रमज़ान में रोज़ा रखा हुआ है और आपको इस तरह की अलामात आ जाती हैं तो आपने फिर कोई ना कोई मीठा पानी, कोई मीठी चीज़ लाजमी लेनी है। दूसरा फिर ये हो सकता है कि बाज़ का तो लोगों को शुगर बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है, यानी आपने मॉनिटरिंग तो करनी है। कुछ लोग तो
उसको चेक करेंगे नीडल से। कुछ लोगों ने CGM पाकिस्तान में अगरचे कम है, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग अगर लगाया हुआ है तो फौरी तौर पे आपके मोबाइल पे आ जाता है कि आपकी शुगर अगर ज़्यादा है। और आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है कि आपकी शुगर कितनी ज़्यादा हो, तो जिसके बाद आपके लिए रोज़ा रखना रोज़ा का अमल को जारी रखना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि बढ़ी हुई शुगर आपके जिस्म से पानी निकालती है, और जब वो पानी निकलता है तो डिहाइड्रेशन होती है, शुगर मज़ीद ख़राब होती है, जिससे या तो कुछ लोगों को तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नामी ख़तरनाक बीमारी हो जाती है, या जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ होते हैं तो उनके अंदर HHS नामी एक मसला बनता है, जिसको हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट कहते हैं। तो इन दोनों से फिर ज़ाहिर है कि इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी होता है कि अगर आपने डॉक्टर ने आपको हदायत दी है कि अगर आपका शुगर का लेवल इतना ख़ास से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपके लिए मुमकिन नहीं है उसको जारी रखना, रोज़े के अमल को। तो एक तो ये लाजमी ज़हन में रखना है। दूसरा फिर हम बताते हैं कि जो प्री मिक्स्ड इंसुलिन होती है, क्योंकि सल्फोनाइल यूरिया दवाइयाँ होती हैं, ग्लैम्पिराइड वगैरह है, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, या इंसुलिन, इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि आपकी शुगर को ड्रॉप भी कर सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये बात समझें कि ख़ास तौर पे जो प्री मिक्स्ड इंसुलिन होती है उसको हम नहीं कहते कि आप इस्तेमाल करें रमज़ान में, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है। और इसी तरह से अगर जब आप रोज़ा रखते हैं और जब रोज़ा इफ्तार करते हैं तो उसमें ख़ुराक का ही ख्याल रखना होता है कि सहरी के वक्त कोशिश करें कि आप हाई फाइबर वाली ख़ुराक लें, ताकि सारा दिन एक तो ग्लूकोज़ आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में जाए, क्योंकि सहरी के वक्त आपको बहुत ज़्यादा अगर आप इंसुलिन लगाएंगे तो उससे भी आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। तो आपके डॉक्टर आपको तो हदायत दे देंगे कि कितनी इंसुलिन लगानी है। लेकिन सहरी के वक्त आपने जो खुराक खानी है वो होल व्हीट हो, चाहे वो ब्रेड का हो, रोटी का हो, पास्ता हो, दलिया हो, जितना होल मीट होगा तो उतना ज़्यादा फिर चांसेस हैं कि फ़ाइबर आपको एक तो भूख नहीं लगने देगा और शुगर भी कम तेज़ी से बढ़ेगी। इसी तरह से आपने चने खाने हैं, दाल खाने हैं, सब्ज़ी और फ़िश वगैरह या इस तरह की चीज़ों के साथ मिला के खाएंगे तो वो जो प्रोटीन है, फ़ाइबर है, वो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देता है कार्बोहाइड्रेट वाले खानों का। इसी तरह से अफ्तार के वक्त आप कोशिश करें कि खजूर से अगर आपने रोज़ा अफ्तार करना है तो 1 खजूर खाएँ, क्योंकि अगर 2 खजूर खाते हैं तो आप देखिए उसमें 20 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कोशिश करें 1 से खोलें, और या फिर अगर उससे नहीं तो फिर पानी पिएँ, और पानी फिर आपने सहरी में भी ज़्यादा पीना है और चाय कम पीनी है, क्योंकि चाय क्या करती है वो पानी को निकाल देती है, तो उससे आपको बहुत जल्द प्यास लग जाएगी। तो कोशिश करें कि कैफ़ीनेटेड या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं चाय कॉफ़ी वो कम से कम पिएँ, क्योंकि ज़्यादा पीने से फिर पानी की कमी हो जाती है जो शुगर को ख़राब करती है। तो इफ्तार में भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मीठा चीज़ें ना खाएं, बल्कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं, जिसमें रोटी की मैंने बात की या बाकी इस तरह की चीज़ों की। तो जब इन चीज़ों का, ये थोड़ी सी बुनियादी चीज़ें हैं, अगर इनका आप ख्याल रखेंगे तो रमज़ान का जो मुबारक महीना है और उसके जो मुबारक रोज़े हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छे रहेंगे और आपकी शुगर का कंट्रोल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान में आप अपने शुगर का जो इलाज करता है डॉक्टर, उसके साथ ज़रूर एक दफ़ा डिटेल में सारी बातें करें, उनसे पूछें कि आपकी दवाइयों को कैसे तब्दील करने की ज़रूरत है और किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। और इसी तरह से मज़हबी जो भी आपको गाइड करते हैं, रहनुमाई देते हैं, उनसे भी बात करें कि अगर मैं रख नहीं पाता या रख नहीं पाती, या मुझे अफ्तार रोज़े जो है वो इन द मिडल या दरमियान में खोलना पड़ता है, तो उसका फिर मैं आगे मेरे लिए क्या उसमें मैं चीज़ें कर सकती हूँ, ताकि आपको दोनों तरफ से आपको खैरियत ही रहे। इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखे।